आत्मीय भाइयों एवं बहनों, हमारे 16 संस्कार आपको पुस्तक स्वस्थ सुंदर बुद्धिमान व संस्कारवान शिशु को जन्म कैसे दें, संपादित संकलित युग निर्माण योजना मथुरा आपको पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे। उनके जीवन को जन्म से पहले से लेकर मरने के बाद तक उनके जीवन को जन्म से लेकर मरने तक के बाद तक संस्कारों का विज्ञान सम्मत प्रक्रिया के साथ उन्होंने जोड़ दिया। इनके माध्यम से जहां एक और जीवन यात्रा में प्रगति आती है, वहीं आत्मा के कषाय कलमश और दोष दुर्गुण भी हटते जाते हैं। जीवन श्रेष्ठ व उत्कृष्ट बनता है। संस्कार ही हमारी संस्कृति का मेरुदंड रहा है। एक संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने की व्यवस्था वस्तुतः उनके पैदा होने के बाद नहीं, गर्भकाल के पूर्व से ही आरंभ हो जाती है। आपको इस संबंध में प्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन पुस्तक से आपको इसकी वैज्ञानिकता पढ़कर बताई थी। हमारी यह 16 संस्कारों की परंपरा ही मानव को महामानव व देव मानव बनाती है। ऋषि परंपरा के अनुसार गर्भाधान से श्राद्ध तर्पण तक 16 संस्कारों का प्रचलन था। पहला, गर्भाधान संस्कार। पति पत्नी शरीर मन व पैसों की दृष्टि से संतान का भार उठा सकने में पूर्ण समर्थ हों, तभी इसकी प्लानिंग करें। आधे अधूरे मन से किए गए प्रयास या अचानक आगमन पर उत्कृष्ट परिणामों की कल्पना नहीं की जा सकती। वस्तुतः यह संस्कार माता पिता की संतान उत्पत्ति की तैयारी का क्रम है। आज जहां हम जीवन के हर महत्वपूर्ण विषय जैसे मकान, शादी, बीमा, पढ़ाई, कैरियर आदि की प्लानिंग करते हैं, तो फिर बच्चों की क्यों नहीं? इसलिए संतान को जिस स्तर का बनाना हो, माता पिता को स्वयं भी उसी स्तर का बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यह वैयक्तिक मनोरंजन नहीं, अपितु एक सामाजिक कार्य है। अतः अपने गुण, कर्म, स्वभाव, स्वास्थ्य, विचार व संस्कार भी इसी अनुरूप बनाने होंगे। यही गर्भाधान संस्कार है। भले ही कोई कर्मकांड विधिवत संपन्न कराएं अथवा नहीं। पुंसवन संस्कार, फलाना संस्कार, इसको विधिवत कराएं या न कराएं, लेकिन हमें अपने आप को जैसी संतान चाहिए वैसा बनाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने आप को उस अनुरूप बनाना होगा। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भ में ही शिशु के संस्कारों की स्थापना का क्रम है। यज्ञीय वातावरण में दिव्य औषधि, प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत चरु, खीर, जेनेटिक सिस्टम, वंशानुक्रम तक को प्रभावित करती है। तीसरे महीने गर्भ सुनिश्चित हो जाने पर यह संस्कार संपन्न कराया जाता है। यदि तीसरे चौथे महीने नहीं हो सका तो जब भी संभव हो करा लेना चाहिए। बच्चों के निर्माण में माता का अंश अधिक होता है। 9 माह तक गर्भ में अपने जीवन तत्वों से मां उसे पोषित करती है। अतः मूल रूप से माता का इन 9 महीनों की तैयारी का ही
प्रशिक्षण है जिसका पालन करने से वह एक स्वस्थ व संस्कारवान शिशु को जन्म दे सकती है। साथ ही घर परिवार का वातावरण भी इस दौरान विशेष प्रभाव डालता है। इस संबंध में आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी की बहुत सारी कक्षाएं चल रही हैं ऑनलाइन। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में इसके बहुत सारे वीडियोस मिल सकते हैं। अब तो इस तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपको प्रशिक्षण घर बैठे प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 3, सीमांत संस्कार। यह संस्कार गर्भ के 7वें महीने में होता है। इस समय गर्भस्थ शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। उसकी सभी इंद्रियां भी पूर्णतया विकसित होती हैं। अतः अब से प्रसव काल तक के लिए गर्भिणी को पुनः अपने आचार विचार, भावनाओं, स्वास्थ्य आदि पर विशेष ध्यान देने हेतु सजग किया जाता है। यज्ञीय वातावरण में पंचगव्य, पंच औषधि, क्वाथ, सौंठ, मिर्च, पिपर, गिलोय व सौंफ व यज्ञ से बची खीर का सेवन कराया जाता है। गर्भवती को नारियल गोद में देकर तिलक व कलावा रक्षा सूत्र बांधा जाता है। उपस्थित परिजन आशीर्वाद देकर सहयोग का आश्वासन देते हैं। सामान्य क्रम में यह आज भी गोद भराई के रूप में कहीं कहीं प्रचलित है। हमारे यहाँ तो ज़्यादा है। नंबर 4, जात कर्म संस्कार। यह संस्कार प्रसव के बाद बच्चे को मां से पृथक करने तथा शुचिता, स्वच्छता का संस्कार है। इस समय भी यज्ञ का विधान है जो आज की परिस्थितियों में अनुकूल नहीं बैठता, जहां प्रसव सामान्यतः अस्पतालों में होता है। इसलिए ये जात कर्म संस्कार तो अनुकूल नहीं। हाँ, घर पहुंचकर एक यज्ञ जरूर करा लेना चाहिए। नंबर 5, नामकरण संस्कार। यह संस्कार प्रसव के 10 दिन के सूतक की निवृत्ति व गृह शुद्धि के लिए किया जाता है। सूतिका व शिशु के कमरे व कपड़ों को शुद्ध करने का विधान है। यह यज्ञीय वातावरण में शिशु के शुभ संस्कारों की अभिवृद्धि हेतु अभिषेक, मेखला बंधन, मधुप्राशन, सूर्य दर्शन, लोक दर्शन व बाल प्रबोधन के साथ नामकरण किया जाता है। नाम ऐसा रखना चाहिए कि बच्चे को प्रोत्साहित, प्रेरित करने के साथ गौरव का भी अनुभव कराए। नंबर 6, अन्नप्राशन संस्कार। साथियों, शिशु जब 4-6 महीने का हो जाता है तो उसे मां के दूध के अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम बार यज्ञीय वातावरण में बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। उस संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। यज्ञ से बचा हुआ अन्न, खीर शिशु को चांदी के चम्मच से खिलाई जाती है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन की कहावत चिर प्रचलित है। अतः जहां शिशु को सात्विक अन्न खिलाने का विधान है, वहीं माता पिता को सात्विक उपार्जन के महत्व को बताया जाता है। अनीत से कमाए अन्न से कुसंस्कार उपजते हैं। इसी प्रकार भोजन को यज्ञ में अर्पित कर भोग लगाकर ग्रहण करने की हमारी ऋषि परंपरा है। नंबर 7, चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार। आत्मा कई योनियों में भ्रमण करती हुई ईश्वरीय कृपा से मानव योनि को प्राप्त होती है।
जन्म जन्मांतरों से पशुतुल्य संस्कारों एवं संकीर्ण स्वार्थ में ग्रस्त विचारों को बदलकर मानवीय आदर्शों को अपनाने के लिए मस्तिष्क प्रशिक्षित किया जाए। इस निमित्त मुंडन संस्कार का विधान है। यह संस्कार बालक की आयु 1 वर्ष होने तक अथवा 3रे वर्ष में कराया जाता है। देवस्थान या तीर्थ स्थल पर संस्कार कराने पर वातावरण का विशेष लाभ मिलता है। संभव न हो तो यज्ञीय वातावरण में संपन्न कराया जाता है। नंबर 8, शिखा स्थापन संस्कार। हमारी भारतीय संस्कृति के 2 प्रतीक हैं, शिखा और सूत्र। शिखा चोटी और सूत्र यज्ञोपवीत। अपने मस्तिष्क रूपी किले के ऊपर हिंदू धर्म की दूरदर्शिता विवेकशीलता की ध्वजा फहरानी चाहिए। शिखा इसी बात का प्रतीक है। नंबर 9, विद्यारंभ संस्कार। विद्या विहीन मनुष्य पशुतुल्य है। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने बच्चों को सुशिक्षित बनाने की उचित व्यवस्था करें। विद्यारंभ संस्कार द्वारा बच्चों में उन मूल संस्कारों की स्थापना का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर शिक्षा मात्र अक्षर ज्ञान न रहकर जीवन निर्माण करने वाली हितकारी विद्या के रूप में विकसित हो सके। संस्कार में गणेश सरस्वती कॉपी पुस्तक पट्टी कलम का विशेष पूजन कराया जाता है। बच्चे के मन में इन सब के प्रति श्रद्धा का भाव डाला जाता है। बच्चे के नर्सरी में प्रवेश से पूर्व यह संस्कार संपन्न कराया जाना चाहिए और ये कराया जाता है। नंबर 10, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत द्विजत्व का चिन्ह है। कहा भी है, मातुरो गृधि जन्म द्वितीय मौज बंधनम, अर्थात पहला जन्म माता के उदर से व दूसरा यज्ञोपवीत बंधन से। जनेऊ इसका प्रतीक है, हमें द्विज बनने की प्रेरणा देता है। बच्चे के समझदार होने अथवा 10 से 12 वर्ष की उम्र में यह संस्कार संपन्न कराया जाता है। ब्रह्मचर्य के पालन, अन्याय के प्रतिकार एवं आदर्शों को अपनाने का व्रत यज्ञीय वातावरण में दिलाया जाना चाहिए। साथियों, 11वां है दीक्षा संस्कार। गुरु के अनुशासन को स्वीकार करने, अपनी इच्छाओं को गुरु की अपेक्षाओं से जोड़ने का विधान ही गुरु दीक्षा है। व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ मानव जीवन की गरिमा का बोध कराने हेतु आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन पाने का विधान दीक्षा संस्कार कहलाता है। विवाह संस्कार। विवाह 2 आत्माओं का पवित्र बंधन है। 2 विभिन्न अस्तित्वों के एकीकरण का विधान है। सभी 16 संस्कारों का यह मूल है, आधार है। अग्नि के 7 फेरे व साक्षी में दिए गए वचनों का यह जन्म जन्मांतरों का अटूट बंधन विवाह संस्कार कहलाता है। नंबर 13, वानप्रस्थ संस्कार। पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे ही हल्की होने लगें, बच्चे अपने उत्तरदायित्वों को संभाल लें, तो घर के बुजुर्गों को चाहिए कि वे पारिवारिक मोह को घटाकर समाज के लिए समय व साधन लगाने की तैयारी करें। परिवार के मार्गदर्शक तो रहें, पर उसमें बंधे नहीं। जीवन का उत्तरार्ध लोक सेवा में लगे, इस संकल्प से जुड़ने का क्रम है वानप्रस्थ संस्कार। अपने अनुभवों का लाभ समाज को देने और समाज ऋण से मुक्त होने हेतु सेवा साधना इस संस्कार का मूल है। 14 है अंत्येष्टि संस्कार। यज्ञ का एक विराट आयोजन करते हुए मृतक का शरीर होमने का कर्मकांड ही अंत्येष्टि संस्कार है। इस आयोजन के माध्यम से जीवन उद्देश्य को समझने एवं विदा होते समय पछतावा
न होने का शिक्षण अंत्येष्टि संस्कार में दिया जाता है। 15 मरणोत्तर संस्कार। त्रयोदशी पिंडदान एवं तर्पण का उद्देश्य दिवंगत जीव को अपने भविष्य की तैयारी में लगने के लिए और वर्तमान कुटुंब से मोह ममता छोड़ने के लिए प्रेरणा देता है। नंबर 16 वार्षिक श्राद्ध व तर्पण संस्कार। पितरों के प्रति कृतज्ञता व श्राद्ध व्यक्त करने का यह अनुपम विधान है। वर्ष में कम से कम एक बार यह संस्कार अपनी पुण्यतिथि अथवा पितर पक्ष में संपन्न कराया जाता है। 2 और संस्कार परम पूज्य के द्वारा इसमें जोड़े हैं। जन्म दिवस संस्कार, दूसरा विवाह दिवस संस्कार। विवाह दिवस अलग संस्कार हो गया और विवाह दिवस मनाने का संस्कार ये अलग। जन्मदिन पर मनुष्य जीवन के लक्ष्य, उद्देश्य एवं गौरव का बोध किया जाता है। इसमें हर्षोत्सव के साथ साथ गहन आत्मचिंतन को महत्व देना चाहिए। उस दिन विशेष रूप से अपने अतीत का लेखा जोखा और भविष्य के निर्धारण पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। यज्ञ अथवा दीप यज्ञ के भाव भरे वातावरण में नवीन संकल्प लेना चाहिए। अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ संकल्प लेते रहना चाहिए। विवाह दिवस संस्कार गृहस्थ धर्म के अनुपालन का लेखा जोखा, हो रही त्रुटियों को सुधारने का अवसर। विवाह दिवस संस्कार कर्तव्यों को नए सिरे से निभाने की प्रेरणा देता है। नई संस्कारवान पीढ़ी में ये संस्कार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यज्ञ अथवा दीप यज्ञ के भाव भरे वातावरण एवं अग्रजों की उपस्थिति में दंपत्ति को शुभ संकल्प लेना चाहिए। साथियों, गुरुदेव का एक विचार है, गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। शब्द सरल हैं, संयम, सेवा और सहिष्णुता, इन तीनों की साधना करनी पड़ती है। कठिन है, चल के देखिए, संयम करके देखिए, सेवा करके देखिए और लोगों के प्रति उदार होके देखिए। ये तपोवन है, ये गृहस्थ में ही है। और गृहस्थी में आजकल युद्ध हो रहे हैं और कहीं नहीं लड़ रहे हम लड़ रहे हैं तो अपने आप से लड़ रहे हैं। अपने आप से मतलब अपने परिवार से लड़ रहे हैं, अपने अंगों से लड़ रहे हैं। और यहीं संयम रखना है, और यहीं सेवा करनी है, और यहीं सहिष्णु होना है। ओम शांति। आगे आपको पढ़ के बताएंगे। आहो गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी का महत्व, संस्कार संवर्धन साहित्य, युग निर्माण योजना एक परिचय और हमारे युग निर्माण योजना का सत्संकल्प नवयुग का संविधान। ओम शांति।